बहुत दुखी हैं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत दुखी हैं। सबसे बड़ा रीजन है सर कस्टमर नहीं मिलते हैं। हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, कैसे हम एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर पाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है। घर घर जाके थक चुके हैं सर, कोई भी कस्टमर नहीं मिलता है और ना ही कोई पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार होता है। भाई एक बात मुझे बताइए, अगर हम ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे जिनकी डिमांड ही नहीं है, जिनको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, हम उनसे जाके मिलेंगे तो क्या वो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो आप भी वही गलती कर रहे हैं। आप भी उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनको इंश्योरेंस की जरूरत है ही नहीं। क्यों ना हम ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो ढूंढ रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, जो तैयार बैठे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए और उसका पूरा का पूरा फायदा उठा लेती हैं जो एग्रीगेटर कंपनी है, जैसे पॉलिसी बाजार, एचडीएफसी लाइफ, टाटा एआईए और बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनी उन कस्टमर्स की लीड जनरेट करती है और लीड जनरेट करके वहां से उनकी टेलीकॉलिंग टीम उनको फोन करती है और उनको प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच देती है। लेकिन मेरे प्यारे इंश्योरेंस एडवाइजर भाई, जो 200, 500, 1000 रुपए के बारे में सोचते हैं कि सर हमारे तो 200 रुपए खर्च हो जाएंगे, हमारे तो 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, हमारे तो 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे, हम पूरी जिंदगी सिर्फ यही सोचते हैं और यही कारण है कि आज हम यहीं पर बैठे हैं। जहां 10 साल पहले थे आज भी वही है और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर इसी तरीके से काम करोगे आज से 10 साल के बाद भी यहीं पर बैठे रहोगे। पूरी दुनिया बदल चुकी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है और हम आज भी वही काम कर रहे हैं। कैसे हम ग्रो कर पाएंगे? भाई सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को आगे ग्रो करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सीखेगा तो कोई। जब आप सीखने की कोशिश करोगे तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। तो हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें वेबसाइट बनानी है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका नाम रमेश है तो आप rameshkumar.com के नाम से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका नाम दीपक है तो आप deepakkumar.com के नाम से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका नाम जोनी है तो johnny.com नाम से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, दुनिया के किसी कोने में भी कोई व्यक्ति बैठा है और वो आपका नाम सर्च करके आपके पास पहुंच रहा है, आपका मोबाइल नंबर वहां पर दिया हुआ है, आपसे फोन पे संपर्क कर रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास सबसे पहले वेबसाइट का होना जरूरी है। आज हम सीखेंगे, जो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में एक भ्रम फैला हुआ है कि सर हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप खुद वेबसाइट बना सकते हैं। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक डोमेन होना जरूरी है और एक होस्टिंग होना जरूरी है। तो अगर आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने की और आपको समझाऊं कि किस तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग लेकर वेबसाइट बना सकते हैं। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, पूरा डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी वेबसाइट है amittyagi.in, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। ये देखिए, यहां पर वेबसाइट पर लेफ्ट साइड में आपका एक लोगो होगा। आप अपने नाम से कोई भी कंपनी खोलते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, जो भी आपका ब्रांड नेम है, तो उसका लोगो लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद राइट साइड में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं या फिर यहां पर कोई इंक्वायरी फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे मैंने दिया हुआ है ज्वाइन कोर्स, यानी कि जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो यहां पर जाकर वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद अबाउट अस, सर्विसेज, कोर्सेज, है ना, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से आप भी यहां पर अपनी डिटेल्स रख सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, ये देख सकते हैं किस तरीके से वेबसाइट बनी हुई है। वेबसाइट का नाम है amittyagi.in। इस तरीके से आप भी अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं एक इंक्वायरी फॉर्म भी लगा हुआ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेल में जानना है, इंक्वायरी करना है या उसको हमारा कोर्स एनरोल करना है, तो यहां पर लिखा है यस आई वांट टू बिकम एमडीआरटी, मैं एमडीआरटी बनना चाहता हूं। तो यहां पर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे ही वो एंटर करेगा, सबमिट करेगा, तो तुरंत मेरी ईमेल पर उनकी इंक्वायरी पहुंच जाएगी। उनको पता चल जाए, मुझे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की इंक्वायरी की है।
तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल डिट्टो यही वेबसाइट, इसी तरीके की वेबसाइट, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सीख लेते हैं तो इससे भी बढ़िया वेबसाइट आप अपने लिए बना सकते हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलने बिल्कुल फ्री में नॉलेज। इंश्योरेंस एडवाइजर को मैं सिखा रहा हूं कि किस तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का पहला स्टेप जो है, सबसे पहले वेबसाइट बनाना। आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट पर इंक्वायरी फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए जो इंक्वायरी फॉर्म है, यानी कि कोई भी कस्टमर आके यहां पर इंक्वायरी फिल करेगा, तुरंत आपके पास आपकी ईमेल पर इंक्वायरी आ जाएगी, आपके मोबाइल पर इंक्वायरी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सर्च किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सीखते हैं कि जो ये पेजेस बने हुए हैं, जैसे अबाउट अस पेज है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर में जो अबाउट अस पेज है, ये देखिए अबाउट अस, राइट, मेरे बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप में से जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहां पर जाकर हमारी वेबसाइट पर यहां पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, पूरा डिटेल में हमने लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप भी इस तरीके से अपना लैंडिंग पेज, इसको हम लैंडिंग पेज भी बोल सकते हैं, यानी कि ये वेबसाइट के अंडर में एक पेज है जिसको लैंडिंग पेज कह सकते हैं, ये लैंडिंग पेज है। तो आप भी इस तरीके से अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब ये पेज बनेगा कैसे दोस्तों, इसको हम सीखते हैं। देखिए जो भी आपका डोमेन होगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, जो भी डोमेन होगा उसके आगे wp-admin आप लगा के इसको लॉगिन करेंगे और यहां पर आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। तो आप आ चुके हैं इसके डैशबोर्ड पर, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो बैकएंड है वहां पर आप आ चुके हैं। और यहां पर दोस्तों हम एक नया पेज आपको बनाकर दिखाएंगे कि वेबसाइट के अंदर में, जैसे आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं, जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ और जीवन उमंग, ये 5 प्रोडक्ट है। और आपको इन 5 प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाना है गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप जीवन आनंद के लिए एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो आपको जीवन आनंद के लिए एक नया पेज बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पेज में सारी आप डिटेल होच-पोच कर दें, जीवन आनंद भी उसी में डाल दिया, जीवन तरुण भी उसी में डाल दिया, जीवन लक्ष्य भी उसी में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जीवन आनंद वाले पेज पे सिर्फ जीवन आनंद के बारे में डिटेल डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में पेजेस का बटन दिया हुआ है, इस पर जाएंगे और हम यहां पर ऐड न्यू पेज करेंगे, राइट। हमने किया ऐड न्यू पेज और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पेज का नाम डाल देंगे, जैसे हम जीवन आनंद के बारे में हम पेज बना रहे हैं, ठीक है जी, ये हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एडिट विद एलिमेंटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। हम पूरा पेज बनाना आपको सिखा रहे हैं, किस तरीके से हम एडिट करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हम वहां पे डालेंगे, किस तरीके से हम पॉलिसी के बारे में डिटेल में वहां पे पोस्ट मतलब कंटेंट लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इमेज लगा सकते हैं, किस तरीके से हम इंक्वायरी फॉर्म लगा सकते हैं, वो पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बैकएंड में आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद दोस्तों यहां पे इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो यहां पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर ये देख सकते हैं प्लस। तो इस प्लस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको प्लान की डिटेल रखनी है। एक साइड में आपको जीवन आनंद के बारे में लिखना है और एक साइड में आपको इमेज लगानी है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 सेक्शन वाला कॉलम लेंगे, राइट, हमने 2 सेक्शन वाला कॉलम लिया। अब 2 सेक्शन वाला कॉलम लिया हमने, यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 2 सेक्शन आ चुके हैं, एक इस साइड में लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें जीवन आनंद का कोई भी बैनर या ब्रोशर लगाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, गूगल करके जीवन आनंद करेंगे, जीवन आनंद, और यहां पर हम कोई भी इमेज ले लेते हैं जीवन आनंद के बारे में, राइट। इसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये, हाँ, ये जेपीजी फॉर्मेट में है। तो डाउनलोड पे गए, जीवन आनंद वाला हमने सेक्शन लिया, इसको हम सेव कर देते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इस प्लस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया तो यहां पर हमारे सामने लेफ्ट साइड में एक पैनल ओपन हो गया है। तो हमें यहां पर क्या लगाना है, हमें यहां पर लगानी है इमेज। जीवन आनंद प्लान के बारे में जो डिटेल्स में हमने इमेज बनाई हुई है वो इमेज हमें यहां पर लेफ्ट में लगानी है। तो हमें क्या करना है, यहां पर देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में देखिए कि इमेज वाला सेक्शन आपको कोई दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड सेक्शन जो है वो इमेज का सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे करेंगे, यानी कि इसको उठाकर यहां पर लेकर जाएंगे और यहां पर लाकर इसको छोड़ देते हैं हम इमेज वाले सेक्शन पर, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं इमेज वाला सेक्शन हमारा आ चुका है। अब हमने जो इमेज डाउनलोड की है उस इमेज को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लेफ्ट साइड में जो पैनल है जहां से आप एडिट करते हैं, इस वाले सेक्शन पर आप चूज इमेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहां पर आपने इमेज सेव की थी वहां से इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे। तो अपलोड फाइल लिखा हुआ है, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और इमेज हमने कहां पर रखी थी, वो डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और LIC जीवन आनंद का जो इमेज है उसको हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इमेज हमारी यहां पर आ चुकी है। उसके बाद हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इमेज हमारी आ चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर राइट साइड में आप क्या करना चाहते हैं, राइट साइड में आप चाहते हैं कि जीवन आनंद के बारे में कोई भी जो डिटेल्स हैं उसकी वो डिटेल्स यहां पर आ जाए। तो आप क्या करेंगे, जीवन आनंद के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आप यहां पर लगा सकते हैं। हम यहां से देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कहां पर लिखा हुआ है, वहां से हम कंटेंट कॉपी करते हैं और उसको उठा के यहां पे डाल देते हैं। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। ये हम यहां से पिक कर लेते हैं कंटेंट, राइट। ये कंटेंट हमने यहां से पिक किया और यहां पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में सेक्शन दिए हुए हैं, यहां पर हम एक सेक्शन लेते हैं। कौन सा, ये वाला सेक्शन, हेडिंग वाला सेक्शन, हेडिंग वाला सेक्शन लेते हैं और इस सेक्शन को लेने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है एड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। तो इसको हम एडिट कहां से कर पाएंगे, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट में आप सेक्शन देख रहे हैं, यहां से हम एडिट कर पाएंगे। तो इसको हम हटा के यहां पर लिख देते हैं LIC जीवन आनंद, राइट। ये हमने लिखा और लिखने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि जो दो सेक्शन थे हमारे, एक सेक्शन लेफ्ट साइड में था और एक राइट साइड में। तो राइट वाले सेक्शन पर ये वाला जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, हम इसको बीच में लाना चाहते हैं, यानी कि मिडिल में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट के बाद लिखा हुआ है स्टाइल, हमें स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर क्लिक करके अलाइनमेंट में आप ये वाला सेंटर वाला सेक्शन चुन लेंगे। तो ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा जो आ चुका है, ये आ चुका है टेक्स्ट सेंटर में, राइट। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे यहां पर प्लान की डिटेल्स लिखना चाहते हैं, या चलिए हम क्या करते हैं पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर जो है थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो हम स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद यहां पर टेक्स्ट कलर जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट कलर पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको रेड कर लेते हैं, हम जीवन आनंद का कलर रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कलर रेड हो चुका है। अगर हमें लग रहा है कि ये कंटेंट थोड़ा छोटा है, हमें इसे बड़ा करना है, इसका साइज इंक्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, टाइपोग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए साइज हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो पूरा मैनेजमेंट यानी कि किस तरीके से वेबसाइट बनानी है, किस तरीके से टेक्स्ट रखना है, कहां पर इमेज रखनी है, कहां पर इंक्वायरी फॉर्म लगाना है, ये आप खुद कर सकते हो। अब आपको किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए आपके पास 5 प्रोडक्ट है और आप एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो, तो आप हर एक प्रोडक्ट के लिए अगर डेवलपर के पास जाएंगे कि हमारा लैंडिंग पेज बना दीजिए, वो तो आपसे कई हजार रुपए चार्ज करेगा। तो क्यों आप उसको पैसा देंगे, 10 मिनट में आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो ये आ गया दोस्तों। अब इसके बाद हम नीचे यहां पर कुछ लिखना भी चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं। तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इनर सेक्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में इनर सेक्शन को हम उठाएंगे और यहां पर लेके आ जाएंगे, यहां पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर लेके आ गए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 ले लिए हमने इनर सेक्शन, हमें 1 लेना है इनर सेक्शन, ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिटर, इसको उठाएंगे और यहां पर लेके आएंगे और इसको यहां पर छोड़ देंगे, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप
उठा के यहां पर लिखना है। और जो हमने टेक्स्ट यहां से कॉपी किया था जीवनानंद के बारे में, ये हमने क्या किया, कॉपी किया। आपको कॉपी नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, पहले जो लिखा हुआ है पहले से, और उसको यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। राइट, आपने देखा हमने वो पूरा यहां पर पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से पेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा आ चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक यहां पर इंक्वायरी का बटन भी आ जाए, या चलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक फॉर्म लगाना चाहते हैं, इंक्वायरी फॉर्म। यानी कि कस्टमर जब भी यहां पर क्लिक करे और क्लिक करके वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करे तो हमारे पास उसकी इंक्वायरी पहुंच जाए। राइट, तो उससे पहले हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज है, ये इमेज थोड़ी ऊपर है और ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पेंसिल आइकन है, इस पेंसिल आइकन पर हम क्लिक करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे और यहां पर हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद दोस्तों, तो मार्जिन वाले सेक्शन पर जाकर हमें क्या करना है, हमें जो टॉप वैल्यू है, टॉप वैल्यू को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें इस वाले सेक्शन को, ये सेक्शन हमारा ऊपर की तरफ ज्यादा था और नीचे की तरफ कम है, तो हमें इसको नीचे की तरफ लेके आना है। तो हमें टॉप सेक्शन को, इसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो जितना भी हम इंक्रीज कर रहे हैं ये हमारा नीचे की तरफ मूव हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी वेबसाइट कितनी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपका जो पेज है जो आपने बनाया वो पेज किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अपडेट के बराबर में प्रीव्यू चेंजेस लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट का इनर पेजेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए कितना सिंपल है बनाना, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। और इसी तरीके से आप यहां पर इंक्वायरी फॉर्म भी लगा सकते हो, आप यहां पर जो चाहे वो लगा सकते हो। आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हो, आप अपना फोटो लगाना चाहे फोटो लगा सकते हो। राइट, जो भी आपका मन करे वो आप लगा सकते हो। अब मान के चलते हैं इसके नीचे ही आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, इसके नीचे आप चाहते हैं कि भाई एक साइड में आपके बारे में डिटेल आ जाए और एक साइड में आपका फोटो आ जाए, ताकि कस्टमर पर काफी अच्छा लगे, कस्टमर को देख के वो आप पर ट्रस्ट करने लगे। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में हमें अपना फोटो लगाना है और एक साइड में हमें अपने बारे में लिखना है, यानी कि मैं कौन हूं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो मैं लिखना चाहता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें 2 सेक्शन लेने पड़ेंगे। राइट, हम फिर दोबारा से 2 सेक्शन लेते हैं। तो एक सेक्शन ये आ गया और एक सेक्शन ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में एक इमेज लगाई और राइट साइड में हमने टेक्स्ट लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा करेंगे, यहां पर हम टेक्स्ट लिखेंगे और यहां पर हम इमेज लगाएंगे, यानी कि अपना फोटो लगाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम पहले क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं। तो हम राइट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एडिट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड में ये पैनल ओपन हो जाता है। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं इमेज, इमेज वाले सेक्शन को हम ड्रैग करेंगे यहां पर और यहां पर ड्रॉप कर देंगे। राइट, यानी कि वहां से पकड़ के यहां पे छोड़ना है इसको। अब यहां पर हम आएंगे चूज इमेज, हमें इमेज वाले सेक्शन पे जाना है। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी इमेज अपनी लगानी है। अब मान के चलते हैं ये बहुत सारी इमेज है मेरी, मैं चाहता हूं कि मैं ये वाली इमेज अपनी लगाऊं, ये वाली, या ये वाली इमेज लगाते हैं, ये वाली। राइट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरा फोटो भी आ चुका है। राइट, कितना सिंपल है। आपको क्या मुश्किल लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुश्किल लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर सिंपल लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप किस नाम से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्या अपने नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं या किसी और नाम से, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन कौन अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिना वेबसाइट के आप ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे, बिना वेबसाइट के आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये हमने अपना फोटो लगाया। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर अपने बारे में लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है उसी को उठा के यहां पे कॉपी कर देता हूं। अबाउट अस सेक्शन में जाके ये वाला पार्ट में कॉपी कर लेता हूं। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपने बारे में जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। और यहां पर हम आएंगे लेफ्ट वाले सेक्शन में, और आने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर पे जाके यहां पर हम कर देंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पर कर देंगे। और जो हमने कॉपी किया है उसको हम यहां से इसको हटा देते हैं
और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से मेरे बारे में यहां पर पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्टाइल में हम जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें इसका जो कलर है वो ब्लैक करना है। अभी ग्रे कलर हो रखा है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं। देखो यहां से हमने कलर को ब्लैक किया और ब्लैक करने के बाद टाइपोग्राफी में जाके हम इसका साइज भी इंक्रीज करना चाहते हैं। ये जो लिखा हुआ है अबाउट अस, राइट, मेरे बारे में जो लिखा हुआ है इसका साइज हम थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये फोटो के बराबर तक आ जाए, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे बारे में भी लिखा हुआ है और प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, दोनों चीजें लिखी हुई हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका पेज किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहां पर जो लेफ्ट साइड में यानी कि अपडेट के बराबर में जो बटन है प्रीव्यू चेंजेस का, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट का जो पेज है वो किस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से दोस्तों आपकी वेबसाइट का पेज बनेगा। तो आप अपनी वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और कैसे आप उस वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जहां से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग? मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शक जो फाइनेंशियल सेक्टर में डील करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में डील करते हैं, लोन का काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, आप सभी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कस्टमर ढूंढ पाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कौन कौन तैयार है इस साल MDRT COT TOT करने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।